हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 12 पे, जिसमें हम देखेंगे कोसेंट स्पेस विभाग समष्टि। विभाग समष्टि क्या होता है और इससे रिलेटेड एक हम थ्योरम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले थ्योरम देख लेते हैं कि थ्योरम क्या है। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि यदि W एक परिमित विमेय सदिश समष्टि है, FDVS है, VF जो है, जो कि जिसमें W उसका सब उप समष्टि है, तब डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W होता है। ये हमें प्रूफ करना है। और ये जो थ्योरम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो कितने बार आया हुआ है और लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में बार बार ये रिपीट होता है। अल्टरनेट एक साल के अंतर में तो आता ही है। इसको प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि विभाग समष्टि क्या होता है, V अपॉन W क्या होता है, और उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कोसेट क्या होते हैं, राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले विभाग समष्टि की परिभाषा के लिए मान लेते हैं कि W V का कोई उप समष्टि है, आर्बिट्रेरी सब स्पेस है। तब W प्लस एक लेते हैं हम, यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, एक मिनट, ये जो होगा वो एल्जेब्रिक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के का सब ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ पे इस ये जो है सब ग्रुप होगा किसका, V प्लस का। और V प्लस क्या है, अपने आप में एक आबेलियन ग्रुप है, तो इस आबेलियन ग्रुप का वो सब ग्रुप होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं कि, अब इसका मान लेते हैं कि अल्फा बिलोंग करता है V में, जो कि स्वेच्छ है, हमने अपने से मान लिया कि अल्फा बिलोंग करता है V में। तब W प्लस अल्फा जो होगा, ठीक है, W जो है हमारा सब ग्रुप है और सब स्पेस है। जो W प्लस अल्फा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कैसे एलिमेंट आएंगे, उसमें W प्लस अल्फा के जैसे एलिमेंट आएंगे, जिसमें W कहां से है, स्मॉल W कैपिटल W से है। W क्या है, सब स्पेस है, उसके जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और अल्फा कहां से आएगा, वो स्वेच्छ है, वो जो है वेक्टर स्पेस V से आएगा। ठीक है, वो अपने आप में एक आबेलियन ग्रुप भी है। अब V में W का दक्षिण सह समुच्चय राइट कोसेट कहलाता है। ये जो लिखा हुआ है जिसमें अल्फा जो है राइट एड हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, राइट कोसेट बोलेंगे। W में राइट साइड में अल्फा एड हुआ है तो इसको हम राइट कोसेट बोलते हैं। अगर यही लेफ्ट साइड में एड होता तो उसको हम लेफ्ट कोसेट बोलते हैं। उसमें कैसे एलिमेंट आते, अल्फा प्लस W सच दैट W बिलोंग्स टू W, इस प्रकार के एलिमेंट आते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में इसमें एक और चीज डिफाइन किया गया है, V अपॉन W, जिसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे जो राइट कोसेट है वो ही उसके एलिमेंट होंगे। V अपॉन W के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, राइट कोसेट के एलिमेंट ही होंगे। और यहाँ पे जो W है वही पूरा का पूरा जो सेट है W का, वो पूरा का पूरा आ जाएगा सेट। और उसके साथ जो वेक्टर है वो आ जाएंगे, यहाँ पे जो वेक्टर रहेगा जो कि बिलोंग करता है V में। तो ये हमारा होगा, यही हमारा कहलाएगा विभाग समष्टि कोसेंट स्पेस कहलाता है ये। ठीक है, ये एक कोसेंट स्पेस कहलाता है, समष्टि कहलाता है। ठीक है, और इसको जो है कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, जैसे जैसे कि यहाँ पे देखो, W प्लस अल्फा और W प्लस बीटा दोनों को जब एड कहते हैं, W कॉमन निकल जाएगा। और इसके जो यहाँ पे एड वाले वर्ड्स होंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं इसका जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, अलग से एड हो जाएगा, W प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई हमारे पास में कांस्टेंट है, अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई होने का नहीं होगा, सिर्फ वो वेक्टर में मल्टीप्लाई होगा। वो जो हमारा सब स्पेस है उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ए W प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमारे पास में, W प्लस ए अल्फा। और अल्फा बीटा बिलोंग करता है V में, ए बिलोंग करता है F में। तब V अपॉन W F में एक सदिश समष्टि कहलाता है। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं, यहाँ पे ये दोनों फुलफिल होते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि V अपॉन W जो है F में एक सदिश समष्टि कहलाता है। ठीक है, और यह सदिश समष्टि V का W के सापेक्ष, V का W के सापेक्ष विभाग समष्टि या खंड समष्टि कहलाता है, या इसे हम कोसेंट स्पेस या फैक्टर स्पेस कहते हैं। ठीक है, सहसमुच्चय राइट कोसेट हमने जो देखा था, सहसमुच्चय W इस सदिश समष्टि का शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, एक मिनट। तो चलिए अब हम अपने थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम में क्या बोला गया है, देखो, यदि W एक FDVS का क्या है सब स्पेस है, तब डायमेंशन ऑफ V अपॉन W
ठीक है, डायमेंशन ऑफ कोसेंट स्पेस जो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के। इसको हमें प्रूव करना है। सब इसके लिए सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं। मान लेते हैं इसके लिए उत्पत्ति, मान लेते हैं कि वी एफ क्या है, एफ डीवीएस है, उसका उप समष्टि डब्ल्यू है, जिसका जो डायमेंशन होगा वीमा होगी वो एम होगी। मतलब कि एम उसमें एम ऑर्डर के या फिर एम एलिमेंट होंगे उसके आधार में, उसके बेसिस में एम एलिमेंट होंगे। अब इसमें एस को हमने उसका बेसिस मान लिया, उसका आधार मान लिया, जिसमें एम एलिमेंट है, अल्फा वन अल्फा टू प्लस वन अल्फा एम। क्योंकि एस जो है वी का एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एस क्या है, एक आधार बनाता है डब्ल्यू का, तो उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए फलतः इसे वी के एक आधार के रूप में विस्तृत किया जा सकता है। विस्तार प्रमेय से जो हमने देखा था, हमने इसको और विस्तार कर दिया, तो एस था हमारे पास में, वो एस डेस बन गया, जिसमें हमने बीटा वन बीटा टू प्लस वन बीटा एल को उसमें ऐड कर दिया, जो कि वी का एक आधार है। कहां से? विस्तार प्रमेय से। आप देख सकते हैं विस्तार प्रमेय को वापस जाके, तब डायमेंशन ऑफ वी क्या हो जाएगा, एक तो एम तक एलिमेंट हो गए, यहाँ पे एल एलिमेंट और ऐड हो गए, तो उसके डायमेंशन क्या हो गया, उसके जो बेसिस है उसके में कितने एलिमेंट है, एम प्लस एल एलिमेंट है। तो डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू में कितने एलिमेंट है, डब्ल्यू, डब्ल्यू का आधार क्या है, ये है, इसमें कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है। तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, और डायमेंशन ऑफ वी क्या हो जाएगा, एम प्लस एल हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ वी में एम प्लस एल एलिमेंट और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू में एम एलिमेंट, तो यहां से एम और एम कैंसिल हो गए, आ गया एल। अब हम सिद्ध करेंगे कि, अब देखो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड हो गया हमारे पास में, डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आ गया, जो कि राइट साइड है। अब हमें लेफ्ट साइड में प्रूव करना है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आना चाहिए। इसके लिए अब हम दर्शाएंगे कि एल समुच्चयों का समुच्चय, सह समुच्चयों का समुच्चय, ठीक है, ये सह समुच्चय कोसेट मतलब सह समुच्चय होता है S1। ठीक है, सह समुच्चय देखो, सह समुच्चय ही है डब्ल्यू वन प्लस बीटा वन। सह समुच्चय क्या था हमारे पास में, डब्ल्यू प्लस अल्फा था, जिसमें वी अपॉन डब्ल्यू जैसे एलिमेंट थे, या इसमें टाइप था हमारा, और अल्फा बिलोंग करता है वी में। ठीक है, ये हमारा था विभाग समष्टि कोसेंट स्पेस। अब यहाँ पे जो हमने S1 माना है वो क्या होगा, आधार है, अर्थात S1 जो है लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और LS1 जो है W अपॉन V अपॉन W के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। देखो दर्शाएंगे कि, हमें प्रूव करना है, दर्शाना है कि ये जो S1 है वो V अपॉन W का आधार है, और आधार है प्रूव करने के लिए क्या होता है कि S1 जो है वो अपने आप में उसके सारे एलिमेंट लिनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट होने चाहिए, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होने चाहिए, सारे वेक्टर सारे एलिमेंट, और उसका जो लीनियर स्पान होगा वो V अपॉन डब्ल्यू के इक्वल होना चाहिए, या फिर उसके जो सारे एलिमेंट है वो V अपॉन डब्ल्यू को जनरेट करना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि W V का शून्य सदिश है। ठीक है, W जो है V का शून्य सदिश है। हमने यहाँ पे देखा था कि समुच्चय W जो होगा इस सदिश समष्टि का शून्य सदिश होगा जब V अपॉन डब्ल्यू वाला S वाला कंडीशन आएगा तब। ठीक है, तो शून्य सदिश है। अब A1 A2 A AL जो कि बिलोंग करता है F में, वो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, जीरो, डब्ल्यू के इक्वल होगा, क्योंकि वो जीरो वेक्टर है। ठीक है, शून्य सदिश है। तो A1 W1 प्लस बीटा वन प्लस A2 W प्लस बीटा टू प्लस AL W प्लस बीटा L। अब यहाँ पे जो हमने देखा था ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है, इसमें क्या था, जो स्केलर था वो सिर्फ इस मल्टीप्लाई होता था, वैसे यहाँ पर भी जो स्केलर है वो सिर्फ बीटा वन में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो स्केलर है वो बीटा टू में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो स्केलर है वो बीटा एल में मल्टीप्लाई होगा। तो W प्लस A1 बीटा वन, W प्लस A2 बीटा टू, अप टू वन W प्लस AL बीटा एल। अब पूरे में कॉमन क्या है, W है, तो उसका जो राइट साइड में जो वेक्टर है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे इस ये कहां से आया था, ये वाला W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, W प्लस अल्फा प्लस बीटा। वैसे इसमें कितने एलिमेंट है, L एलिमेंट्स हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट वैसे ही हो जाएंगे। W पूरे के पूरे में कॉमन निकल जाएगा, और जितने भी यहाँ पे जब W के साथ में प्लस में है वो पूरे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड हो गए। अब वो किसके इक्वल है, W के इक्वल है, क्योंकि W क्या है, शून्य सदिश है। और यहाँ से ये क्या बनाता है, हमें लिनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, लिनियरली इंडिपेंडेंट हमें S1 को प्रूफ करना है। ठीक है,
अब देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो कंडीशन आया हुआ है कि यहाँ तक आ चुका है, और इसके प्लस में क्या होगा, डब्ल्यू के प्लस में ये पूरा का जीरो जीरो ले सकते हैं, यहाँ पे जीरो एड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे या फिर ऐसा कर दो कि ए वन या फिर ये जीरो बीटा वन प्लस जीरो बीटा टू, या फिर आप जीरो जीरो ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसको क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर W प्लस ए अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ए बीटा होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहती है उस W के प्लस में, वो क्या हो जाते हैं, दोनों माइनस हो जाते हैं, ए अल्फा माइनस ए बीटा, ए अल्फा माइनस ए बीटा, ठीक है, ए अल्फा माइनस ए बीटा जो कि बिलोंग करता है W में। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है, हमें W के राइट साइड में जो वैल्यू है और राइट हैंड साइड की वैल्यू में भी राइट साइड की वैल्यू, दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखो लेफ्ट साइड में तो W के राइट साइड में ये वाली वैल्यू है, और राइट साइड में W के राइट साइड में जीरो है, तो इसको लेंगे और उसको माइनस करेंगे, ये वाली वैल्यू को माइनस करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को पहले ले लेते हैं, तो ए वन बीटा वन प्लस ए टू बीटा टू प्लस वन ए एल बीटा एल, माइनस इसको करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा जीरो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी W प्लस इसको अल्फा मान लो, इसको W प्लस बीटा मान लो, तो हमें अल्फा माइनस बीटा करना था, तो बीटा तो पूरा का पूरा जीरो है, तो पूरे के पूरे अल्फा को ले लिया जो कि बिलोंग करता है W में, ठीक है। वो कहाँ से आया, हमारे पास इसमें से आया, ठीक है। इसमें जो दो पेज मैंने लिया है उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। तो अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में, ए वन ए टू बीटा टू प्लस वन ए एल बीटा एल क्या है, जो कि बिलोंग करता है W में। अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि W में किसी सदिश को उसके आधार के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। W में किसी सदिश को उसके आधार मतलब W के आधार के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो W में कौन कौन से एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, उसको किसके एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये जो एलिमेंट है W में बिलोंग करते हैं, मतलब यही पूरा का पूरा एक एलिमेंट हो गया W में, और उसके जो और एलिमेंट हो गए उसके एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये हो गया अल्फा वन अल्फा टू अपस वन अल्फा एम जो है W का आधार है, तो इसके एक घात संचय मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये उसका अल्फा का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए यहाँ पे, ठीक है। एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट को भी आप याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम बी वन अल्फा वन बी टू अल्फा टू सभी को हम लेफ्ट साइड में पक्षांतर कह दिए, क्या आ गया हमारे पास में, ए वन बीटा वन प्लस ए टू बीटा टू प्लस वन ए एल बीटा एल माइनस बी वन बीटा अल्फा वन माइनस बी टू अल्फा टू प्लस वन बी एम। ये क्या है, पहले से ही एक लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए आप, एस डेस क्या है, वी का आधार है, और जब आधार होता है किसी का भी तो वो उसके सारे वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं। और जब लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो जो उसका जो स्केलर होगा लिनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद में, उसके जो स्केलर होंगे वो क्या होंगे, पूरे के पूरे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए वन जीरो हो जाएगा, ए टू जीरो हो जाएगा, प्लस वन ए एल जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे बी वन जीरो हो जाएगा, बी टू जीरो हो जाएगा, पूरे पूरे बी एम जीरो हो जाएंगे। हमें लाना क्या था, जिस जीरो किसको लाना था, ए वन ए टू ए एल, ताकि यहाँ से ये प्रूफ हो जाए कि ये जो वैल्यू है वो पूरे के पूरे जीरो हो गए, मतलब कि ये जो वेक्टर्स हैं डब्ल्यू प्लस बीटा वन डब्ल्यू प्लस बीटा टू हमने जो यहाँ पे लिया है वो क्या हो जाए, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हो जाए। इसलिए सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे जीरो हो गए, तो हम कह सकते हैं कि S1 लिनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट जो है उसमें जो मिलता है वो क्या हो गए, पूरे के पूरे जीरो हो गए, ऑल आर जीरो। अब हमें क्या प्रूव करना है कि यहाँ पे W प्लस बीटा वन डब्ल्यू प्लस बीटा टू और टू सो ऑन W प्लस बीटा एल जो है V अपॉन W को जनरेट करता है, या फिर LS1 V अपॉन W के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए मान लेते हैं W प्लस अल्फा जो है बिलोंग करता है V अपॉन W में, ठीक है। तब अल्फा जो है V को निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू V को निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे W प्लस अल्फा क्या है, इसका एलिमेंट है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 अल्फा वन। एक मिनट देखिए यहाँ पे अल्फा जो है किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे जो एलिमेंट है अल्फा वन अल्फा टू प्लस वन अल्फा एम बीटा वन बीटा टू प्लस वन बीटा एल, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल हो गया। हम इसको क्यों ले सकते हैं,
क्योंकि ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m कहां से आया है, ये आया है हमारा जो सबसेट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एस डेस इसमें से आया है, और जो कि एक वी का आधार है, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो वी के किसी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। अब अल्फा को हम वी में बिलोंग कराते हैं, ठीक है, तो इस अल्फा के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका आधार है यहाँ पे, ठीक है। वी का आधार एस डेस है, तो एस डेस के सारे एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल हो जाएगा वी का एलिमेंट। अल्फा जो है बिलोंग करता है वी में, देखिए, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, आप ये वाला चीज पढ़े होगे, ठीक है। इसके इक्वल है, हमने इसको सपोज कर लिया यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो गामा के इक्वल है, ठीक है, गामा के इक्वल है। और गामा किस में बिलोंग करता है, डब्लू में, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है डब्लू का। और ये अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा m आधार है डब्लू का, और डब्लू का आधार है तो डब्लू के किसी एलिमेंट गामा के वो इक्वल हो जाएगा ये, फिर या फिर हम इसी को पूरा बोल सकते हैं कि ये गामा, ये जो एलिमेंट है यहां से यहां तक का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो बिलोंग करता है डब्लू में, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा पूरा तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए डब्लू प्लस अल्फा, अब अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू हमें क्या मिला, ये पूरा का पूरा वैल्यू, और उसकी जगह पे ये मिल गया, तो इसको हमने रख दिया डब्लू प्लस अल्फा की वैल्यू गामा प्लस D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 प्लस 1 DL बीटा L। अब हम जब इसको अलग अलग कर सकते हैं सभी को, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या, डब्लू प्लस गामा को एक साथ ले लिए, ठीक है, डब्लू प्लस गामा, क्योंकि गामा भी अपने आप में एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे जो वैल्यू बचा उसको अलग कर दिए, तो डब्लू प्लस गामा, डब्लू प्लस गामा क्या बोला गया, गामा जो है बिलोंग करता है डब्लू में ही बिलोंग करता है, ठीक है, जबकि गामा जो है डब्लू में ही बिलोंग करता है, तो उसी का एलिमेंट हो गया, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या कर दिया गया है, गामा को एलिमिनेट कर दिया गया यहाँ पे, तो क्या बच गया, D1 बीटा 1 D2 बीटा 2, बस यही एलिमेंट बच गया, क्योंकि गामा बिलोंग करता है डब्लू में, तो डब्लू प्लस गामा करेंगे तो डब्लू ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए डब्लू प्लस ये सारे एलिमेंट हमारे पास में आ गए, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया बीटा 1 बीटा 2 प्लस 1 बीटा एल का। अब हम पूरे को अलग अलग कर लेंगे, मतलब डब्लू को सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डब्लू प्लस D1 बीटा 1 डब्लू प्लस D2 बीटा 2 प्लस 1 डब्लू प्लस DL बीटा एल, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम यहां तक पहुंच सकते हैं, तो हम यहां से इस लाइन से यहां तक भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से जब डब्लू कॉमन निकल जाएगा तो पहुंच जाएंगे। अब देखिए, अब इसमें से हम D1 को कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से D2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें DL को कॉमन निकाल सकते हैं, पूरे जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, और बचा क्या, डब्लू प्लस बीटा 1 प्लस D2 डब्लू प्लस बीटा 2 प्लस अप टू सो ऑन DL डब्लू प्लस बीटा एल, ये बच गया। अब ये जो है डब्लू प्लस अल्फा जो है किसके इक्वल हो गया, डब्लू 1 प्लस बीटा 2 बीटा 1 डब्लू प्लस बीटा 2 प्लस 1 बीटा एल के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल हो गया, मतलब कि डब्लू प्लस अल्फा किस में बिलोंग करता है, वी अपॉन डब्लू में, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, इसके बेसिस में, ठीक है, इसके सबसेट में बिलोंग करते हैं S1 में, जिसके एक घात संचय के रूप में व्यक्त हो गया, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि वी अपॉन डब्ल्यू के किसी अवयव डब्ल्यू प्लस अल्फा को S1 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं यहाँ पे। फलतः ये जो है डब्ल्यू प्लस बीटा 1 डब्ल्यू प्लस बीटा 2 किसको जनरेट कर गया, वी अपॉन डब्ल्यू के एलिमेंट को जनरेट कर गया। वी अपॉन डब्ल्यू कौन सा एलिमेंट है, प्लस अल्फा वाला एलिमेंट है, जिसको डब्ल्यू प्लस बीटा 1 डब्ल्यू प्लस बीटा 2 ये जनरेट कर गया, ठीक है, S1 का एलिमेंट जो है जनरेट कर गया। मतलब S1 क्या हो गया, पहले तो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, दूसरी बात वो पूरा का पूरा वी अपॉन डब्ल्यू को जनरेट कर गया। मतलब कि दोनों कंडीशन जब फुलफिल होते हैं तो जो सेट हम लिए रहते हैं, जैसे हमने S लिया है, S1 लिया यहाँ पे, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, डब्ल्यू प्लस बीटा 1 डब्ल्यू प्लस बीटा 2 डब्ल्यू प्लस बीटा 3 प्लस अप टू सो ऑन कॉमा अप टू सो ऑन डब्ल्यू प्लस बीटा एल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक आधार बन जाएगा किसका, वी अपॉन डब्ल्यू का, क्योंकि LS1 भी इसका इक्वल हो गया और लिनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गए। तो अब ये देखना है कि इसके आधार में वी अपॉन डब्ल्यू का आधार क्या है, ये S1 आधार है, इसके आधार में कितने एलिमेंट है, तो देखो इसमें पहला एलिमेंट डब्ल्यू प्लस बीटा 1, दूसरा एलिमेंट डब्ल्यू प्लस बीटा 2, तीसरा एलिमेंट डब्ल्यू प्लस बीटा 3 और
lth एलिमेंट w प्लस बीटा l, मतलब कितने एलिमेंट है इसमें, l एलिमेंट है। तो डायमेंशन ऑफ v अपॉन w कितना हो जाएगा, जब डायमेंशन ऑफ v अपॉन w l हो जाएगा तो अब देख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 10 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 9 दे दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 से क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w यहाँ पे है और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v अपॉन w है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। डायमेंशन ऑफ v अपॉन w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, बस आपको यही करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं शुरुआत से एक बार और किसी को। सबसे पहले क्या लेना है आपको, एस डैश लेना है, जिसमें सबसे पहले क्या लेना है आपको, W लेनी है, जिसमें M उसकी बीमा क्या है, M मतलब उसके जो बेसिस बनेंगे उसमें कितने एलिमेंट होंगे, M एलिमेंट होंगे। हमने M एलिमेंट ले लिया जो कि W का एक आधार है। अब हमने S जो है V का एक रैखिक स्वतंत्र उपसमुच्चय है, फलतः इसके आधार के रूप में कह सकते हैं, विस्तृत कर सकते हैं, ठीक है। अब V का एलिमेंट कौन कौन से हो गए, बीटा 1 बीटा 2, ये सारे एलिमेंट V के एलिमेंट हो गए। तो S डैश में हमने इसको विस्तृत करने पर क्या मिला हमारे पास में, बीटा L तक हमारे पास में एलिमेंट। अब V का एक आधार है, ये क्या हो गया, V का एक आधार हो गया पूरा का पूरा। तब डायमेंशन ऑफ V क्या हो जाएगा, M प्लस L हो जाएगा, क्योंकि इसमें M और L एलिमेंट है, टोटल M प्लस L एलिमेंट है। अब दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस वाला लाना है, राइट हैंड साइड में यही है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। माइनस करेंगे तो डायमेंशन ऑफ W कितना है, M है, और डायमेंशन ऑफ M प्लस V क्या है, M प्लस L है, ठीक है। ये डायमेंशन ऑफ W है और ये डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ V है। दोनों को माइनस किए तो हमारे पास क्या मिल गया, L मिल गया। अब हमें डायमेंशन ऑफ V अपॉन W को भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी कितना लाना है, उसका जो डायमेंशन होगा वो L आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दर्शाएंगे कि L समुच्चयों का एक समुच्चय होगा, ठीक है। L समुच्चय इसमें S1 में कितने समुच्चय है, कितने एलिमेंट है, L एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक L एलिमेंट हमने डिफाइन किया जो किस प्रकार है, जिसके एलिमेंट कैसे हैं, V अपॉन W के एलिमेंट के जैसे हैं। और ये जो S1 हमने डिफाइन किया है इसको हमें आधार प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमें S1 को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना पड़ेगा और दूसरा LS1 जो है V अपॉन W के इक्वल होगा, यह मिलाना है। तो आप थोड़ा सा मेथड लगाओगे, यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं क्योंकि हमें जब इसको A1 A2 अप टू AL को 0 लाना होता है तो हम राइट साइड में 0 लेते हैं। यहाँ पे W इसलिए लिया गया है क्योंकि W भी अपने आप में एक शून्य सदिश है, इसलिए यहाँ पे W लिया गया है, क्योंकि जो डिवाइड में रहता है वही शून्य सदिश कहलाता है, अगर V अपॉन W एक विभाग वलय विभाग समष्टि है तो, ठीक है। तो यहाँ से हमने ला लिया A1 A2 टू AL को पूरे के पूरे 0 के इक्वल ला दिया हमने। उसके बाद में क्या किया कि LS1 किसके इक्वल हो गया, V अपॉन W के इक्वल हो गया, मतलब S1 के सारे एलिमेंट V अपॉन W को जनरेट कर गए। यहां से हम बोल सकते हैं दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो S1 जो है V अपॉन W का एक आधार है, बेसिस बनाता है, इसलिए डायमेंशन ऑफ V अपॉन W क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, क्योंकि S में कितने एलिमेंट है, S1 में L एलिमेंट है। अब इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे दो, 5 दे दो, इक्वेशन नंबर 4 दे दो, इक्वेशन नंबर 4 अपॉन 5 4 एंड 5 से क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, हेंस प्रूव्ड। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर कहीं पे डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।